जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान की जय। देवशनी एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में एक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इस कारण इसे देवशनी एकादशी कहा जाता है। शयनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्य एकादशी, देवशनी एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ एकादशी और टोली एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी से कहा जाता है। आषाढ़ मास में कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं। इन 4 महीनों में वह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में साधु लोग एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवशनी एकादशी का व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए। पूरे दिन इसका व्रत करना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। पीले पुष्प, धूप और दीपक से पूजा व आरती करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देवशनी एकादशी की कथा बहुत से इसकी कथा के बारे में सुनते हैं। सतयुग में मदाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ रहा। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन पहुंचे और दुहाई लगाई। राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया। अपने दुखों का हल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों तक सूखा पड़ रहा है। अब प्रजा के सब्र का बांध टूट गया है। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो उनके दुखों का समाधान मुझसे बताइए। तो ऋषि ने कृपा करके बाहर निकलने का कोई मार्ग मुझसे बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रश्न करो, उनकी कृपा से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और चारों ओर खुशियां छा गई। आषाढ़ शुक्ल एकादशी बरसात को भी साथ लेके आती है। आमतौर पर देवशनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयनकाल चलता है, लेकिन साल 2023 में अधिक मास भी लग रहा है। इस समय इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। वही इस बार देवशनी एकादशी गुरुवार के दिन है। ये दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में व्रती को पूजा, जप, तप का दुगना फल मिलता है। देवशनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की सुबह उठ के पूजा करने से, व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का हम महत्व में सुनेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? ये बताने की आप मुझे कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, सर्वगय मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग एवं मोक्ष करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा प्रेम मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन, व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है,
वे मेरे को बहुत ही प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुमार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इसका सदा व्रत करता रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सैनी और बोंदनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वे व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों के पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।